हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आज संचित सर। इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूँ। वो है हर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक्स। न जाने कितनी बार अलग अलग स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने इंडिविजुअली आंसर भी किया है, बट मुझे लगता है कि क्यों ना एक वीडियो यहाँ बना ली जाए ताकि जब भी कोई नेक्स्ट टाइम पूछे मैं उस वीडियो का लिंक जल्दी से प्रोवाइड कर सकूँ। तो इस वीडियो के अंदर हर सब्जेक्ट के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं अलॉन्ग विद देयर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं हर सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले खासकर ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या इवन नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं और किसी भी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट जो है हमारा उसके लिए कोई पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड बुक मेरे ख्याल से कई लोगों ने नाम सुना होगा वो है गैल्विन, है ना। हालांकि तीन अलग अलग राइटर्स हैं बट गैल्विन के नाम से बुक आमतौर पे जानी जाती है। गूगल आप करेंगे गैल्विन तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स विली इंडिया। अभी आई थिंक जो मोस्ट रीसेंट एडिशन फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है वो है 9th एडिशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, गेट हो, नेट हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, किसी भी लेवल पे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत शानदार बुक है। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, चीज़ों को समझाने का तरीका अलग है और ज़्यादातर केस में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बुक हमारी स्टैंडर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल आप पढ़ना चाहते हैं, वैसे गैल्वेन इज मोर देन सफिशिएंट, तो एक और बुक मैं रेफर कर सकता हूँ, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल्स एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स। राइटर है विलियम स्टालिंग। अगेन आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं बट विलियम स्टालिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड राइटर्स जिन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट लिखे हैं। पियर्सन पब्लिकेशन में ये बुक है, 9th एडिशन। आई थिंक जो मोस्ट लॉजिकल जो रिसेंट है वो आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टालिंग साहब की फ़ोटो भी ली है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कंप्यूटर साइंस फील्ड में, वेदर आर्किटेक्चर, नेटवर्क्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे उन्होंने बहुत स्टैंडर्ड बुक्स लिखी हैं। तो ये एक और बुक मैं आपसे रेफर कर सकता हूँ। एक लास्ट बुक मैं और यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। राइटर इज टेननबाउम। अगेन टेननबाउम भी ऐसे राइटर है कि लगभग लगभग का जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है हर किसी पे आपको टेननबाउम की बुक मिलेगी। दिस इज ऑल्सो पियर्सन पब्लिकेशन 4th एडिशन। तो तीन बुक्स मैंने आप पे बताई हैं बट अगेन जो स्टैंडर्ड है वो गैल्विनी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, पढ़ाते हैं कॉलेज में या रिसर्च स्कॉलर हैं, नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट की दोनों बुक्स है तब वो आपके लिए हैं, चाहे स्टालिंग है चाहे टेननबाउम है। अदरवाइज अगर आप एज अ स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक मोर और लेस गैल्विन इज सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगले सब्जेक्ट पे चलता हूँ विच इज डीबीएमएस। अब डीबीएमएस की अगर बात करें तो सबसे स्टैंडर्ड बुक्स दैट इज डेटाबेस सिस्टम्स एंड कंसेप्ट्स विच इज कोर्थ, है ना। होता यह है कि जो सबसे आसान नाम होता है प्रोनाउंस करने के लिए उसी के नाम से बुक पब्लिश हो जाती है, तो कोर्थ के नाम पे आमतौर पे बुक रेफर की जाती है। मैग्रा-हिल पब्लिकेशन है, 6th एडिशन है खासकर। हालांकि डीबीएमएस पे क्या है ना कि अलग अलग चैप्टर्स पे अलग अलग आइडियाज है। जैसे सबसे पहले बात करूंगा, अगर ईआर डायग्राम की बात करूं, अगर मैं आपसे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की बात करूं तो कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से, इवन अगर मैं आपसे इंडेक्सिंग की बात करूं तो बहुत अच्छे से ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। बट एक और बुक मैं यहाँ पर रेफर करना चाहूंगा, दैट इज नवाते, फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स। पियर्सन पब्लिकेशन है, 7th एडिशन है। और इवन अगर आप बीटेक हैं, बी सी एम सी ए, बी एस सी, एम एस सी, कोई भी ब्रांच में पढ़ाई कर रहे हैं, सी एस आई टी के अंदर हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा डीबीएमएस के लिए दोनों बुक परचेज करिए, नवाते भी करिए और कोर्थ भी करिए, बिकॉज कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पर अच्छे मिलेंगे जैसे नॉर्मलाइजेशन है, इवन इंडेक्सिंग के जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना। तो दोनों बुक आप क्रॉस रेफर करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर दोनों में से कोई एक ही बुक रेफर करना चाहते हैं तब कोर्थ करिएगा। तो फॉर डीबीएमएस कोर्थ एंड नवाते बोथ आर स्टैंडर्ड बुक। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ इन सारी बुक्स का जो लिंक्स है, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, जो मैं एडवाइस करूंगा करें, है ना। बिकॉज एक जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है ना एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जिससे एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी ऑब्वियसली मिलती है। तो प्लीज डू दैट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नाउ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अगर बात करूंगा सो द स्टैंडर्ड बुक इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, और रोजन के नाम से ये बुक मार्केट के अंदर पॉपुलर है। टाटा मैग्रा-हिल पब्लिकेशन, 7th एडिशन। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो भी अलग अलग एरियाज हैं, जैसे चाहे वो रिलेशंस हो, सेट थ्योरी हो, फंक्शंस हो,
उसके बाद प्रपोजिशन हो, ग्रुप थ्योरी हो, सारा कंटेंट आपको इस बुक में मिलेगा। तो बहुत स्टैंडर्ड बुक है, एडवाइस 100%, खासकर जो वेदर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, ये जो स्टूडेंट्स भी हैं, रिसर्च में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत काम आता है। तो आई एडवाइस कि ये बुक आप ज़रूर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अलग से हमारा सब्जेक्ट है ग्राफ थ्योरी। हालांकि इस बुक में ग्राफ थ्योरी भी कवर किया गया है, बट ग्राफ थ्योरी के एक एडिशनल बुक आपको रेफर करना चाहूँगा, ग्राफ थ्योरी एंड इट्स विद एप्लीकेशंस टू इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, दैट इज नरसिंह देव। एंड आई थिंक इट इज़ लाइक बाइबल ऑफ ग्राफ थ्योरी। PHI पब्लिकेशन है। राइटर ज़रूर इंडियन मूल के हैं, बट ही इज़ अ प्रोफेसर इन सम अमेरिकन यूनिवर्सिटी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बहुत शानदार बुक है, बहुत तरीके से लिखी गई है। ग्राफ थ्योरी के लिए तो सच्ची बुक हो ही नहीं सकती। हर स्टैंडर्ड टर्म का क्लियर कट डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगेन मैं एडवाइस करूंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए गो फॉर दिस रोजन। फॉर एनी अदर सब्जेक्ट इनसाइड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ ग्राफ थ्योरी के लिए गो फॉर नरसिंह देव। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए जो पहला रिकमेंडेशन है दैट इज ऑब्वियसली फ्रोजन। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर नेटवर्क्स की नैया आपकी पार नहीं लग सकती जब तक आप फ्रोजन ना पढ़ लें। अगेन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, फॉर गेट नेट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक और बहुत आसान भाषा में लिखी गई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क समझ नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मानता हूँ, लेकिन फ्रोजन ने जितने अच्छे से लिखा है ना, अगर आप कोई भी टॉपिक उठा के वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो विश्वास मानिए आपको बात समझ आएगी। डेटा कंप्यूटेशंस एंड नेटवर्किंग, टाटा मैकग्रो-हिल पब्लिकेशन, अगेन 4th एडिशन है, ट्राई करिएगा। इसकी तो एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए, तो गो फॉर फ्रोजन। अगेन एक और बुक यहाँ पे रेफर करूंगा, अगेन टेननबाum, जैसा मैं आपसे बोल रहा था, अलग अलग सब्जेक्ट्स में शानदार बुक्स लिखी हैं। पियर्सन पब्लिकेशन 5th एडिशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स। बट अगेन लेट मी वेरी ऑनेस्ट, ये बुक इज नॉट फर्स्ट बुक विच यू शुड स्टडी। फर्स्ट बुक इज ऑलवेज फ्रोजन। अगेन अगर आप सिंपल यूनिवर्सिटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस बुक इज नॉट फॉर यू। बट अगेन अगर आप ऑलरेडी एजुकेशन फील्ड के अंदर है, पढ़ा रहे हैं, या रिसर्च स्कॉलर हैं, या किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ नेटवर्क रिलेटेड ही इश्यूज आपको होते हैं, देन यू कैन गो फॉर फ्रोजन। सो दैट इज अनदर बुक। नेक्स्ट बात करूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। नाउ एज फार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न, ऑब्वियसली द फर्स्ट बुक इज ऑब्वियसली मॉरिस मैनो, और ये शायद वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे ख्याल से शायद जितनी भी इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस हैं वो सब के सब ये बुक तो ज़रूर पढ़ते हैं। मेरे को मैकेनिकल और सिविल का आइडिया नहीं है, बाकी सब लोग ये बुक पढ़ते हैं। डिजिटल डिज़ाइन, पब्लिशर मॉरिस मैनो, 6th एडिशन। ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। इस बुक को बिना पढ़े डिजिटल को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बुक यहाँ पर रेफर कर सकता हूँ, मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, RPG टाटा मैकग्रो-हिल पब्लिकेशन, अगेन 4th एडिशन। बट अगेन दैट विल बी अ सेकेंडरी बुक। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं या अगेन थोड़ा सा एडिशनल जानना चाहते हैं, बिकॉज डिजिटल एक ऐसा फील्ड है जो बहुत वाइड है, अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड पे लिखा जाता है। हालांकि CS वालों को बड़ी लिमिटेड नॉलेज यहाँ पर चाहिए होती है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड बुक, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, again the first book will be Morris Mano, again digital as well as architecture। बुक का नाम है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, पब्लिशर पियर्सन, 3rd एडिशन। अगेन जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये सारे बुक्स के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो बहुत शानदार बुक है, और आर्किटेक्चर समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। बट अगेन अगर सबसे बेसिक बुक से स्टार्ट करना हो, बिकॉज जितने कॉम्प्लेक्स बुक्स भी हैं मार्केट के अंदर, बट उनको समझने के लिए एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आप बेसिक से चीज़ें देखना समझना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वन मोर बुक विच आई कैन रेफर इज विलियम स्टालिंग, अगेन पियर्सन पब्लिकेशन, 10th एडिशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। बट अगेन रिपीट करूंगा, दिस इज नॉट द फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक इज अगेन दैट मॉरिस मैनो ही रहेगी। अगेन अगर नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, हार्डवेयर पे और ज़्यादा कुछ समझ चाहते हैं, एक सेकंड व्यू चाहते हैं टॉपिक पे, देन यू कैन ऑब्वियसली ट्राई विलियम स्टेलिंग ऑल्सो। बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर और बहुत अंडरस्टैंडिंग पे लिखा है। एक और बुक कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, JP हेज, जॉन P हेज। सो आई थिंक हो सकता है आप में से किसने बुक ना सुनी हो, बट
अगेन बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा व्यू है, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन 3rd एडिशन। बट अगेन जैसा बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बुक विच यू शुड रीड व्हेन यू आर रीडिंग आर्किटेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार पढ़ रहे तो बुक आपके लिए नहीं है, तब आपको मॉरिस मैनू ही जाना है। अगर सेकंड और थर्ड इटरेशन में जा रहे हैं और नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तब आपको ये बुक्स रेफर करनी है, वेदर विलियम स्टार्लिंग या जॉन पी हेस। ओके, नेक्स्ट बात करूंगा कंपाइलर डिजाइन की। तो कंपाइलर डिजाइन बहुत सारे लोगों को इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता, बट टाइप बुक एक ही है और ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, बट यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम इज उलमैन। उलमैन या ड्रैगन बुक के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टूल्स, पियर्सन पब्लिकेशन 2nd एडिशन। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं, बट आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे जो भी एग्जाम्पल मिलेगा मोर और लेस इसी बुक से लिया होता है। आधी ग्रामर जो बुक में एग्जाम्पल है उसी से आधी दुनिया पढ़ रही है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बाइबल फॉर कंपाइलर। कंपाइलर की सिर्फ एक ही बुक आपको फॉलो करनी है, दैट इज उलमैन। देन आई टॉक अबाउट टीओसी। तो टीओसी के लिए अगेन उलमैन इज अ स्टैंडर्ड बुक, बिकॉज जैसा आप जानते हैं ज़्यादातर टॉपिक रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी, लैंग्वेज एंड कंप्यूटेशन, पियर्सन पब्लिकेशन 3rd एडिशन, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। टीओसी की अगर पहली बुक जो आपको परचेज करनी चाहिए दैट इज उलमैन, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और बुक यहाँ पर रेफर कर सकता हूँ, पीटर लिंच। मुझे पर्सनली ये बुक बहुत पसंद है, इंट्रोडक्शन टू फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा, अगेन जॉन्स एंड बार्टलेट पब्लिकेशंस की ये बुक है, 6th एडिशन है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उलमैन से आसान भाषा में बुक लिखी गई है। हालांकि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो शायद आपको ना मिले रिलेटिवली, बिकॉज उलमैन तो प्रॉपर तरीके से लिखी गई है, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आसान है। तो पीटर लिंच भी फॉलो की जा सकती, बहुत सारे टॉपिक आपको लगेगा रिलेटिवली उलमैन से आसान है पीटर लिंच के अंदर। एक और बुक मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, केएलपी मिश्रा, काइंड ऑफ फर्स्ट इंडियन बुक है यहाँ पे, और थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, पीएचआई पब्लिकेशन 3rd एडिशन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस। हो सकता है आप में से जो लोग अभी ग्रेजुएशन के अंदर है, कई लोगों को लाइब्रेरी से सेम बुक मिली है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है लिखने का, बट अगेन फर्स्ट बुक के लिए रेफर नहीं करूंगा। उलमैन इज स्टैंडर्ड। उलमैन के बाद बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिसको आप चाहो कि सेकंड या थर्ड टाइम रेफर करो, देन यू कैन ऑब्जर्व दीज बुक्स, या तो पीटर लिंच या तो केल्विन मिश्रा। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स की, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो डेटा स्ट्रक्चर में अगेन सबसे पहली बुक जो मैं आपको बोलूंगा दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स विद सी, शॉम्स आउटलाइन सीरीज। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और कुछ और ज़्यादा पढ़ना है। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, बट एज अ फर्स्ट रीडर ज़्यादातर केस में प्रॉब्लम होती है कि पहले तो लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या है, क्यूज क्या है, उनके बेसिक आइडिया, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम इंसर्शन डिलीशन करना आ जाए, इस लेवल की क्लैरिटी चाहिए होती है। तो फॉर दैट आई एडवाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट इफ यू वेल गो थ्रू दिस। देन एक और बुक मैं आपसे बोलूंगा, फंडामेंटल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी, सरताज साहनी के नाम से। ये बुक काफ़ी पॉपुलर है और बहुत अच्छे से लिखा गया है, यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिकेशन है, 2nd एडिशन है। दिस इज ऑल्सो वन बुक यू कैन फॉलो। यहाँ पे एक बात क्लैरिटी बोलना चाहता हूँ कि देखिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे देर आर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, और मार्केट में अलग अलग तरह की न जाने कितनी बुक्स आपको मिलेंगी, कुछ प्लेसमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगी, कुछ प्रोग्रामिंग्स में। तो मैं उस सारे इंटेंशन से नहीं, जस्ट सब्जेक्ट के इंटेंशन से बात कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो उसके हिसाब से दिस इज द सेकंड बुक, पहली बुक शॉम सीरीज, सेकंड बुक सरताज साहनी, जो आप फॉलो कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है। सिंगल एजेंडा है कोरमैन, कोरमैन के नाम से बुक जानी जाती है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, पीएचआई पब्लिकेशन, ओनली 3rd एडिशन मेरे ख्याल से अभी तक आया है, और ना इसके पहले कुछ है ना इसके बाद कुछ है। अब यही स्टैंडर्ड है, यही आसान है, यही मुश्किल है ना, इहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ यही है। तो कोरमैन तो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो, है ना। सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। आपको फ्रेशर है, प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्गोरिथम इस बुक से पढ़ेंगे। ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में जाना चाहते हैं, 40 लाख का पैकेज है, एल्गोरिथम पढ़ना है तब भी इसी बुक से पढ़ेंगे, है ना। तो दैट इज स्टैंडर्ड, ये तो होना ही चाहिए आपके पास फॉर एल्गोरिथम। इसके अलावा और कोई बुक की एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है। सी, ओके, अब सी के बारे में कितनी बातें की जाए, बहुत सारी बुक यहाँ पे रेफर करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो डेनिस रिची, ऑब्वियसली जिन्होंने
इसको जन्म दिया है, उससे बेटर तरीके से इस बात को कौन संभाल सकता है। डेनिस रिची को मैं अगेन यशवंत कनितकर से पहले रखूंगा, बहुत स्टैंडर्ड लिखा गया है, थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे पढ़ने में मुश्किल है, बट एक बार अगर एफर्ट करेंगे तो जो क्लैरिटी आपको इस बुक से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। पियर्सन पब्लिकेशन सेकंड एडिशन, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत शानदार बुक है, इसको जरूर आपके पास एक हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। सेकंड बुक मैं यहाँ पर बोलूंगा यशवंत कनितकर, BPB पब्लिकेशन 16th एडिशन। तो हर 1-2 साल में मेरे ख्याल से 10-5 रुपए बढ़ा के एक नया एडिशन निकालते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो जाते हैं, बट खासकर वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के नहीं है ना। यशवंत कनितकर खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं, शायद आधे लोगों की बात ना पता हो, उन्होंने सी की बुक लिखी हुई है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक देयर इन मार्केट। और अच्छी बुरी की बात नहीं, मुझे लगता है कि बहुत आसान भाषा में लिखी गई है, तो अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो इससे बेस्ट बुक तो नहीं हो सकती। इसका सॉल्यूशन भी साथ में ज़रूर लीजिएगा, ताकि जो एक्सरसाइज है, इस बुक को सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। अगर लैंग्वेज पे थोड़ा सा कमांड चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपको बुक मिलेगी। उसके बाद एक और बुक मैं आपको बोलूँगा विच इज़ RK श्रीवास्तव, दीपाली श्रीवास्तव, अगेन BPB पब्लिकेशन, सी इन डेप्थ थर्ड एडिशन। ऑप्शनल है ये सब, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा आइडिया कि आपको एक और रेफरेंस, एक और रेफरेंस, एक और रेफरेंस ऐसा सोचना होता है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक और बुक बोलूँगा प्रोग्रामिंग इन ANSI ई बाला गुरुस्वामी, बहुत अच्छी बुक है। टाटा मैकग्रेल पब्लिकेशन 8th एडिशन, ये एक रेफरेंस हो सकता है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। प्रोग्रामिंग इन C, अशोक एन कमाठे, अमित अशोक कमाठे, पियर्सन पब्लिकेशन 3rd एडिशन, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल। अगेन एक बार मैं जल्दी से क्लियर कर दूं कि जितनी बुक्स मैंने रेफर की हैं आपको, हर सब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट बुक मैंने आपको बताई है दैट इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन, उसके अलावा सेकंड थर्ड हो सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सेकंड थर्ड दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।